जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और हम लोग आज रिव्यू लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। रिव्यू लेक्चर्स 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिव्यू लेक्चर्स 1 में उसके पहले की जर्नी क्या थी और उसके बाद की जर्नी हम लोगों ने कैसे कवर किया था, वो सारी चीज़ें रिव्यू लेक्चर्स 1 में डिस्कस किए थे। आज रिव्यू लेक्चर्स 2 में रिव्यू लेक्चर 1 से रिव्यू लेक्चर 2 के बीच में कौन सी जर्नी हमने ट्रैवल किया था उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। और रिव्यू लेक्चर्स 2 के बाद आगे हमें कैसे वर्क करना है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो पूरा हम लोग देख रहे हैं, इसको रिव्यू लेक्चर्स 2 आप नाम दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू लेक्चर 1 से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी चीजें स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने रिव्यू लेक्चर्स 1 देखा था। रिव्यू लेक्चर्स 1 के बाद हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने रिव्यू लेक्चर्स 1 के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग देखे हैं। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने इसकी हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इसकी स्ट्रैटेजी कैसे ये डेवलप हुआ, इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझ के तब हम लोग इसके आगे की चीजें स्टडी किए हैं। और क्या क्या चीजें पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हम लोगों ने स्टडी किया है। और V फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल शेल, V फॉर शेल के बारे में पोटेंशियल क्या होता है। और हम लोगों ने क्या स्टडी किया है, V पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, पोटेंशियल ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पोटेंशियल को भी हमने देखा है। वी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पोटेंशियल ऑफ आपका वी ऑफ मतलब आपका पोटेंशियल जो सुपरपोजिशन होता है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। वी ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस फॉर पोटेंशियल, इसको भी देख चुके हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 3 चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्जेस, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ तक हम अपनी थ्योरीज को कंप्लीट कर चुके हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा पूरा लेक्चर्स। यहाँ तक आपका पूरा जो क्लास 12 का बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ तक आपका दिया गया है और यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करना है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये आपका जो जितना अभी तक हम लोगों ने लेक्चर्स कवर किया है ये आपका बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी। तो ओवरऑल आपका बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E हो गया, V हो गया, U हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। तो बेसिक कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, गॉसेस लॉ वगैरह कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग इसके पहले के लेक्चर्स में समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी बेसिक का यूज करके फिजिक्स डेवलप करेंगे। जैसे आगे क्या क्या है उसको देख लेते हैं फर्दर स्टडीज में। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब आगे देखिए, जो हम लोगों ने लिखा था इसी की हेल्प से आगे फिजिक्स डेवलप करेंगे। जितनी भी फिजिक्स होगी वो सब आगे इन्हीं की हेल्प से। तो क्या क्या पढ़ना है, डाइपोल के बारे में अभी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब डाइपोल तो पढ़ेंगे लेकिन डाइपोल में अब नई चीज इन्वॉल्व नहीं करेंगे। डाइपोल में अब जैसे आपका डाइपोल यहाँ पे बन गया,
तो डाइपोल के कारण भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डाइपोल के कारण आपका पोटेंशियल भी निकालेंगे, डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तो अब काम जो होगा आगे वो यही काम होगा, फिर से हम लोग यही चीज़ें निकालेंगे, लेकिन अब अलग अलग सिस्टम के कारण सारी चीज़ें निकालेंगे। तो अभी तक जो हम लोग इसको पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर मोनोपोल्स, मतलब एक सिंगल चार्ज के कारण जो फिजिक्स थी वो हम लोग अब कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आगे जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फिजिक्स होगी वो सब रिपीट होंगी, और मोनोपोल्स और वैक्यूम में, वैक्यूम के कारण आपकी पूरी फिजिक्स एक मोनोपोल चार्ज के कारण वैक्यूम की जो जितनी भी फिजिक्स थी वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, डाइपोल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है, और हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ओके। इतनी चीजें अभी हम लोगों को और कवर करनी है। रिव्यू लेक्चर हम चाहते तो यहाँ पे फाइनल बनाते हैं इसको खत्म करने के बाद, लेकिन रिव्यू लेक्चर्स बनाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अब यहाँ पे आपका पूरा बेसिक जो फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो खत्म हो रही है। अब हमें आगे की जो फिजिक्स बनेगी इन्हीं बेसिक्स का यूज करके ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने के लिए भी इसका यूज होगा बेसिक फिजिक्स का, इसको पढ़ने के लिए भी अब बेसिक फिजिक्स का यूज होगा, इसको पढ़ने के लिए भी बेसिक फिजिक्स का यूज होगा। तो बेसिक का जितना भी सिनेरियो था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब आप लोग एकदम से प्रिपेयर हो जाइए। अब पूरा का पूरा लेक्चर सब थोड़ा सा स्टेप बढ़ने वाला है कि अब एडवांस वर्जन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से आप इसको देखिएगा क्योंकि टेक्निकलिटीज आपकी बढ़ने वाली है, तो इसलिए अच्छे से कवर करिएगा। तो ये था हमारा रिव्यू लेक्चर्स 2, जिसमें हम लोगों ने आगे कैसे काम करना है और इसके पहले हमने कैसे काम किया, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो तैयार रहिएगा, अगला लेक्चर्स जो आने वाला है उस पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्लियर, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इससे कैसे हम लोग ई और वी और ये सारी चीज़ें निकालेंगे। तो काफ़ी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग केवल बोर्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं, आगे नीट की थ्योरीज, IIT JEE की थ्योरीज में और ज़्यादा चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन आवर रिव्यू लेक्चर्स 2। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।